बिहार का चुनाव नरेंद्र मोदी जीत गए, लेकिन, और ये लेकिन बहुत बड़ा है, बिहार का चुनाव तो जीत गए नरेंद्र मोदी, लेकिन अब क्या होने वाला है? नरेंद्र मोदी क्या करेंगे? यह बहुत बड़ा सवाल है। इस खबर में हम बात करेंगे। इस चुनाव के नतीजों के बाद में, बिहार चुनाव के नतीजों के बाद में चुनाव आयोग पर जो सवाल उठ रहे हैं उसका क्या होगा, इस पर बात करेंगे। और तीसरी बड़ी बात कि इस चुनाव के नतीजों के बाद में विपक्ष क्या करेगा, उस पर बात करेंगे। और इस चुनाव के नतीजों के बाद में अभी फिलहाल क्या हो रहा है, यह बहुत बड़ा सवाल है। चुनाव के नतीजे 14 तारीख को सामने आ गए थे। एक हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया। मुख्यमंत्री की शपथ हो गई, मंत्रियों को पोर्टफोलियो मिल गया, अलग अलग मंत्रालय मिल गए, सब कुछ हो गया। लेकिन अब क्या हो रहा है? मुझे लगता है कि अब क्या हो रहा है, इस चीज को आपको समझने के लिए 1.5 साल पीछे जाना चाहिए। 2024 का चुनाव आप याद करिए। 2024 का चुनाव खत्म हुआ था और उसके बाद में मीडिया में कुछ तस्वीरें सामने आई थी। मीडिया में तस्वीरें सामने आई थी कि राहुल गांधी की खटाखट 8500 रुपए, 8,500 रुपए सबके खाते में डाले जाएंगे। ये वादे पर जो महिलाएं वोट डाल करके आई थी, वो महिलाएं लाइन लगा करके कांग्रेस के दफ्तर के बाहर खड़ी हो गई थी और उन महिलाओं के इंटरव्यूज वो मीडिया में दिखाए जा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने खटाखट 8,500 रुपए महिलाओं के खाते में डाले जाएंगे, ये वादा किया था और उसके बाद में महिलाएं लाइन में लग गई है। क्या आपको कहीं पर मीडिया दिखा रहा है कि महिलाएं 10,000 रुपए जो बीजेपी ने वादा किया था, जिसमें तकरीबन कहा गया कि 1.5 करोड़ महिलाओं को दिया गया, यह भी कहा गया कि जिनको नहीं मिला है इनको चुनाव के बाद दे देंगे, और यह भी कहा गया कि जिनको पैसा दिया गया है उनको अगले 6 महीने के अंदर अंदर या 6 महीने के बाद में 2-2 लाख रुपए दे देंगे। क्या कहीं पर आपने एक तस्वीर देखी है कि मीडिया उस एंगल से रिपोर्टिंग कर रहा हो कि महिलाएं लाइन लगा करके खड़ी हैं, या कहीं पर महिलाओं को लाइन लगा करके खड़ा किया गया है? वो तो सरकार में तब भी थे, सरकार में आज भी है। बीजेपी, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, ये बिहार में पहले भी सरकार में थे, सरकार बन गई और फिर से सरकार में। राहुल गांधी ना सरकार में थे, ना सरकार उनकी बनी, और उसके बावजूद लाइनों में दिखाया जा रहा था कि कांग्रेस ने गुमराह करके वोट लिया और कांग्रेस से पैसा मांगने के लिए महिलाएं आ गई। अब कोई क्यों नहीं दिखा रहा है? अब मीडिया में क्या दिखाया जा रहा है? अब मीडिया में दिखाया जा रहा है सम्राट चौधरी को। और सम्राट चौधरी के बयान क्या है? सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि बिहार में अपराधी अब नहीं सहे जाएंगे, अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या बिहार छोड़ करके चले जाएं। पहले किसकी सरकार थी? आप ही की सरकार थी। पहले कौन उप मुख्यमंत्री था? आप खुद उप मुख्यमंत्री थे। बस केवल फर्क इतना हुआ है कि पहले गृह मंत्रालय आपके पास में नहीं था, अब गृह मंत्रालय आपके पास है। तो अपराधी पहले बिहार में क्यों रह रहे थे? क्या 20 साल तक नीतीश कुमार जो गृह मंत्रालय उनके पास में था वो ढंग से काम नहीं कर पा रहे थे, या वो अपराधियों को शरण दिए हुए थे, या आपने आते ही कर दिया है? दरअसल ये सारा काम इसलिए किया जा रहा है मीडिया का ध्यान बांटा जा सके और मीडिया के जरिए लोगों का ध्यान बांटा जा सके। इसीलिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं ताकि वो 10,000 वाली स्कीम पर बात ना हो, मैनिफेस्टो पर बात ना हो। वैसे मुझे नहीं लगता कि मैनिफेस्टो पर कभी कोई बात करता है। मैनिफेस्टो किसी भी पार्टी का हो, कोई भी पार्टी सरकार में आए, मैनिफेस्टो कोई नहीं पूछता है। ना विपक्ष पूछता है, ना सरकार पूछती है। ना विपक्ष ये कहता है कि देखिए भैया ये मैनिफेस्टो है हमारे पास में आपका, और आपने ये वादे किए थे, कहां गए आपके वादे? और मैनिफेस्टो 20, 30, 50 पन्ने का वो हर बार जारी कर दिया जाता है। जब जारी होता है उस दिन खूब चर्चा होती है, चुनाव भर चर्चा होती है। चुनाव के बाद में मैनिफेस्टो कूड़े के ढेर में चला जाता है, उस पर कोई बात नहीं करता। ये सच्चाई है। लेकिन सवाल ये है कि सम्राट चौधरी जो कह रहे हैं कि अपराधियों को नहीं सहेंगे, अपराधी छोड़ करके चले जाए, ये सारा काम लोगों का ध्यान बांटने के लिए किया जा रहा है। मैं आपको एक इसको उदाहरण के जरिए समझाता हूं। कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे चैनल नए खुलते हैं, कई नए चैनल खुलते हैं, और इस बिहार चुनाव के दौरान भी आपने देखा होगा कई यूट्यूब चैनल नए खुले।
टीवी चैनल भी खुलते हैं, यूट्यूब चैनल भी खुलते हैं, और खुलते ही वो बहुत बड़ा सनसनीखेज खुलासा करते हैं, कोई बहुत बड़ा इंटरव्यू लेकर के आते हैं। क्यों लेकर के आते हैं? क्योंकि मार्केट के अंदर उनके नाम की चर्चा हो। कोई ऐसा नहीं करता है कि लोगों से बात कर करके, जमीनी मुद्दों पर बात कर करके धीरे धीरे करके एक मुकाम हासिल करे। कोई ऐसे नहीं करता है। जब कोई बहुत बड़ी टीम आकर के कोई यूट्यूब चैनल या किसी टीवी चैनल की शुरुआत करती है, तो उनका एक ही तरीका है, उनका यही तरीका है कि किसी कंट्रोवर्शियल आदमी का इंटरव्यू लिया जाए, कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर ताबड़तोड़ धारदार तरीके से बात की जाए। जैसे आपको पता होगा, एक टीवी चैनल खुला था और खुलते ही उस चैनल पर एक प्रोग्राम दिखाया जाने लगा, धाकड़ छोरी। धाकड़ छोरियों के नाम से प्रोग्राम चला और वो जा करके लोगों से बात करती थी, कैमरे यहां पर सिर पर लगा करके। तो ये सब टीआरपी के लिए होता है, ताकि एकदम से वो चैनल चर्चा में आ जाए। हमने हालांकि जब चैनल की शुरुआत की थी तो धीरे धीरे लोगों से बात कर करके, मुद्दों की बात कर करके फिर यहां तक पहुंचे हैं। हम वो टीआरपी वाला काम नहीं करके आए हैं। खैर, तो कुल मिलाकर के सम्राट चौधरी इस वक्त में जो कर रहे हैं, सम्राट चौधरी सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि वो चर्चा में आ जाए और वो मैनिफेस्टो वाली बातों पर ध्यान ना जाए। ये हमारे इस वीडियो में बात करने का एक हिस्सा है। बाकी मोदी जी क्या करेंगे, विपक्ष क्या करेगा, इस पर हम आगे बात करेंगे। तो कुल मिलाकर के बिहार चुनाव के दौरान जो बातें कही गई थी, 1 करोड़ नौकरियां वो दी जाएंगी, उस पर कहां बात हो रही है? और कोई मीडिया में क्या सवाल पूछ रहा है कि पहली कलम से आप कौन सा फैसला लेने वाले हैं? बहुत महत्वपूर्ण होता है कि पहली कलम से सरकार ने क्या फैसला लिया। यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर तेजस्वी यादव की सरकार होती तो सब पूछते कि 20 दिनों के अंदर अंदर आपने कहा था कि नौकरियां देनी शुरू कर देंगे और 20 महीने के अंदर अंदर हम हर घर को रोजगार देंगे। तो तेजस्वी की सरकार तो आई नहीं। अब तो सरकार किसकी है? अब तो सरकार बीजेपी की है, बीजेपी की ही है। मुगालते में मत रहिए। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कितने दिनों के हैं और कैसे मुख्यमंत्री हैं और कितने पावरफुल मुख्यमंत्री हैं, ये सबके सामने आ गया है। तो नीतीश कुमार, उनसे गृह मंत्रालय ले लिया गया, 20 साल तक गृह मंत्रालय उनके पास में रहा, लेकिन अब बीजेपी क्या कर रही है, यह बहुत बड़ा सवाल है। अपने मैनिफेस्टो को बीजेपी पूरा करेगी क्या? और कहीं पर मैनिफेस्टो को लेकर के बात हो रही है क्या? और ऐसा नहीं है कि ये तो अभी अभी सरकार में आए हैं बेचारे, इससे पहले तो कुछ कर ही नहीं रहे थे। इन्हीं की सरकार है 20 साल से। थोड़ा बहुत इधर उधर का आप जो साल 1.5 साल का समय उसको हटा दीजिए, बाकी तकरीबन 20 साल इन्हीं की सरकार रही है। तो क्यों नहीं बात हो रही है 10,000 को लेकर के, 1 करोड़ नौकरियों को लेकर के? या अमित शाह कह रहे थे कि बिहार में जितनी चीनी मिलें बंद पड़ी हुई हैं, उन चीनी मिलों को खोलेंगे। नरेंद्र मोदी वो लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लेकर के आ रहे थे, उस पर क्यों नहीं बात हो रही है? कोई भी ऐसा इंटरव्यू, कोई भी ऐसा आपने प्रोग्राम देखा है क्या कि कहीं बात हो रही हो कि सरकार बन गई है, अब बिहार की बदहाली को दूर करने के लिए क्या करने वाले हैं? एनकाउंटर, बुलडोजर, ये बहुत पुराना तरीका है साहब, और इससे कितने दिन आप ध्यान बटा पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। तो अब मुझे लगता है कि बिहार के चुनाव के नतीजों के बाद में नरेंद्र मोदी क्या करेंगे? उन्होंने कहा कि बिहार से बंगाल की तरफ गंगा बहती है, तो क्या ये माना जाए कि जो बिहार में हुआ है वही बंगाल में होगा? क्या इतना आसान है बंगाल? हमने पहले भी बात की थी कि इतना आसान तो नहीं है। हालांकि आज हम बात कर सकते हैं तो सिर्फ पेपर पर बात कर सकते हैं कि पेपर पर, कागजों पर कौन कितना मजबूत है और कौन कितना अभी संघर्ष करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी बंगाल चुनाव में समय है और बंगाल चुनाव में तब क्या होगा ये तब बताया जाएगा। ये आज ये कहना कि नहीं ममता बनर्जी को नामुमकिन है हराना या बीजेपी 100% वहां पर भी जीतेगी, ये मूर्खता वाली बात होगी। तो बंगाल में क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या बिहार के बाद में अब बंगाल भी बीजेपी जीतेगी, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। क्या नरेंद्र मोदी जो 240 पर आकर के अपने आप को थोड़ा सा असहाय महसूस कर रहे थे, 240 पर जब आए थे तो चेहरे का नूर थोड़ा चला गया था, या फिर जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की हंसी
उनकी चमक दिखाई देती थी, वो थोड़ी फीकी पड़ गई थी। तो क्या अब ये कहा जाए कि वो 240 वाले नरेंद्र मोदी को अब हरियाणा का टॉनिक मिल गया, महाराष्ट्र का टॉनिक मिल गया, दिल्ली का टॉनिक मिल गया और बिहार का भी टॉनिक मिल गया, तो अब वो बहुत मजबूत हो गए हैं और अब वो 400 पार या 400 वाले ही प्रधानमंत्री के तौर पर काम करते हुए नजर आएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। अभी 2 दिन पहले जगदीप धनखड़ उन्होंने कहा एक कार्यक्रम के दौरान कि नैरेटिव के चक्कर में मत पड़ना, भगवान करे कि कोई भी नैरेटिव के चक्कर में ना पड़े। नैरेटिव के चक्कर में जो पड़ता है वो खत्म हो जाता है। और उन्होंने कहा कि मैं अपना नाम नहीं ले रहा हूं, अपना उदाहरण नहीं दे रहा हूं। अब राजनीति में इससे ज्यादा सीधी लाइन और कुछ नहीं हो सकती है। राजनीति में कोई भी सीधे मुंह ये नहीं कहेगा कि नरेंद्र मोदी ने मेरी पीठ में खंजर घोंप दिया, फला नेता ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। राजनीति में कोई ऐसी बात नहीं कहता है। और जब कोई आदमी किसी बहुत बड़े पद पर रहा हो, वो तो जाहिर सी बात है नहीं कहेगा। इशारों में बात होती है, इशारों में बात होती है। और इशारों में जब बात होती है तो फिर बात समझी जाती है कि क्या वाकई जगदीप धनखड़ वो नैरेटिव की भेंट चढ़ गए, कि जगदीप धनखड़ को लेकर के नैरेटिव बनाया गया और जगदीप धनखड़ इसलिए निपटा दिए गए। लेकिन जगदीप धनखड़ वो एक बात कह रहे थे और उस बात को समझना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अभी गला पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है। अब इसका मतलब क्या समझा जाए? बिहार चुनाव के बाद में वो इस बात को कह रहे हैं कि गला पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है। अब जरा इस बात को समझिए कि बिहार चुनाव के बाद में क्या एक नया फ्रंट वो भी वैसे ही खोलेंगे जैसे सतपाल मलिक, वो भी भाजपा के ही नेता थे, भाजपा ने ही उनको गवर्नर वगैरह बनाया, सब कुछ किया। तो सतपाल मलिक ने जिस तरीके से किया, क्या वैसी ही बगावत, वैसा ही रोल और वैसा ही गला अब उनका भी साफ होने वाला है और वो भी उसी भूमिका में दिखेंगे? या फिर अब नरेंद्र मोदी को चुनौती देना और नरेंद्र मोदी के सामने ऊंची आवाज में बात कर पाना, आंखें डाल करके बात कर पाना, यह मुश्किल काम हो गया है। नरेंद्र मोदी जब तक 240 पर थे तब तक मीडिया भी थोड़ी बदली हुई सी नजर आती थी। बात होती थी, मुद्दों पर बात होती थी, बहुत सारी चीजें होती थी। लेकिन अब वो मीडिया मोदी के मंत्रियों के सामने खी खी करके हंस रही है। मैं चित्रा त्रिपाठी की एक वीडियो देख रहा था। चित्रा त्रिपाठी वो गिरिराज सिंह से सवाल पूछती है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तो इसके बाद में चित्रा त्रिपाठी को गिरिराज सिंह ने सीधे कह दिया कि फूट डालने वाली मंथरा मत बनो। ये बात कही, उन्हीं के अल्फाज है, ये मेरे नहीं है। और चित्रा त्रिपाठी हंसने लगी खी खी करके। फिर इसके बाद में कह दिया कि तुम्हारे एडिटर से बात करनी पड़ेगी, यानी तुम्हारी नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी ये सोच लो। वो और हंसने लगी। तो मीडिया की हालत क्या वैसी ही हो जाएगी जो 400 पार वाली स्थिति में होनी थी इस बिहार चुनाव के बाद में? यह भी बहुत बड़ा सवाल है। और क्या अब जो लोग थोड़ा बहुत बोलने की कोशिश कर रहे थे या जिनके गले से थोड़ी आवाज निकल पा रही थी, जिनकी कलम थोड़ी बहुत चलने लगी थी, जिनकी शाही में थोड़ा सा गाढ़ापन दिखाई देने लगा था, वो लोग अब बोल पाएंगे? वो लोग अब चल पाएंगे? वो लोग अब कह पाएंगे, दिखा पाएंगे, लिख पाएंगे? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इसके साथ साथ मुझे लगता है कि एक सवाल विपक्ष से भी पूछा जाना चाहिए। विपक्ष से सवाल ये कि बिहार चुनाव के नतीजे आपके सामने हैं। बिहार चुनाव में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। और इस चुनाव के बाद में आप क्या करने वाले हैं? नरेंद्र मोदी के सामने सरेंडर करने वाले हैं या नरेंद्र मोदी के सामने लड़ाई को मजबूती के साथ में, जमीन पर रह करके, कड़ी मेहनत के साथ में, मशक्कत के साथ में, और केवल कुछ दिनों की यात्रा या कुछ दिनों के बैठ करके इंटरव्यू देना या प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, उससे आप चुनाव जीत पाएंगे? क्या आपकी सोच समझ बन पाई है इस चुनाव को लेकर के? ये सवाल विपक्ष से पूछा जाना चाहिए कि इस चुनाव के बाद में आपका रवैया, आपका तरीका वो कितना बदलने वाला है, कैसे बदलने वाला है, क्या करेंगे? क्योंकि जो चीजें हैं वो तो आपके सामने है। जैसा मैदान है वो भी आप देख रहे हैं। जो चुनाव आयोग के बारे में कहा जाता है लेवल प्लेइंग फील्ड, अब लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। मान लीजिए आपके हिसाब से
आपके हिसाब से मान लेते हैं कि बीजेपी यहां है और आप यहां हैं, या यहां है और आप यहां हैं, तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है आपके हिसाब से। तो अब आपको तैयारी इसी हिसाब से करनी पड़ेगी। जैसे कई बार होता है कि फौज पुलिस की भर्ती में हम लोग देखते हैं कि वहां ये नियम नहीं रहता है कि 1600 मीटर की जो रेस है उसको 6.5 मिनट में आप करेंगे। कई बार कई जगह पर ये नहीं होता है। जब ज़्यादा बच्चे आ जाते हैं, ज़्यादा अभ्यर्थी आ जाते हैं, तो वहाँ पर ये होता है रूल कि 1600 मीटर की रेस तो कंप्लीट करनी है, लेकिन इस 1600 मीटर की रेस में ऐसा नहीं है कि हम 6.5 मिनट तक 6 मिनट तक जितने आ जाएंगे सबको ले लेंगे। हम केवल ये करेंगे कि 6.5 मिनट में नहीं, बल्कि 1600 मीटर की उस रेस को कंप्लीट करके जो पहले के 5-10 लड़के आएंगे, 20 लड़के आएंगे, केवल उन्हीं को सिलेक्ट करेंगे और बाद में रस्सा खींच देंगे। अगर आपने फौज पुलिस की भर्तियां देखी हैं तो आप इस बात को जानते होंगे, समझते होंगे कि कैसे काम किया जाता है। मैंने देखी हैं, मुझे अच्छे से पता है, इसीलिए मैं ये उदाहरण दे रहा हूं। तो यानी तैयारी फिर आपको उसी हिसाब से करनी पड़ती है। आप वहां जाकर के ये नहीं कह सकते कि भैया मैं तो आ गया और मैं तो 6 मिनट 2 सेकंड में पहुंच गया था, रस्सा खोलो मुझे भी लो, नहीं कह सकते आप। और ये एक तरीके से आप ये कहिए कि वहां पर फील्ड पर जो अफसर तैनात होते हैं वो अपनी तरीके से काम करते हैं, अपने तरीके से वो भर्ती करते हैं। तो कुल मिलाकर के अब जो लेवल प्लेइंग फील्ड और ये तमाम बातें हैं वो अब इसी तरह की है। अब ये मान लीजिए कि भैया आपको 6.5 मिनट नहीं मिल रहे हैं 1600 मीटर की रेस के लिए। अब आपको ये है कि अगले 5 या 10 लड़कों के अंदर अंदर आना पड़ेगा अगर आप रस्से के अंदर जाना चाहते हैं, अगर आप उस रेस को कंप्लीट करना चाहते हैं। आप ये कहें कि नहीं भैया हमें तो पूरी 6.5 मिनट चाहिए, तो नहीं मिल रही है। 2 ही रास्ते आपके पास में, या तो मत खेलिए, मत दौड़िए, और या फिर आप जो है इतनी तैयारी कीजिए कि जो शुरुआत के 5 बच्चे 10 बच्चे होंगे उसमें से आप होंगे। यानी 6.5 मिनट की नहीं, 5.5 मिनट की तैयारी करनी पड़ेगी कि 5.5 मिनट में 1600 मीटर वो कंप्लीट होगी, तो अगले 5-10 बच्चों में आप आ जाएंगे। तो विपक्ष क्या उतनी तैयारी कर पाएगा? चुनाव आयोग बहुत सारे सवाल, ज्ञानेश कुमार गुप्ता बहुत सारे सवाल उनसे हैं निश्चित तौर पर। एसआईआर की प्रक्रिया चालू है और एसआईआर की प्रक्रिया के साथ साथ यह भी चालू है कि बहुत सारे जगह पर बीएलओज वो अपनी जान दे रहे हैं, इतना प्रेशर है। और यह भी दिखा था, ग्राउंड पर काम करने वाले जितने भी पत्रकार, जितने भी लोग आपको दिखे होंगे, सबने यही कहा कि बिहार में भी एसआईआर जरूर हुआ है, लेकिन उसमें बहुत बड़ी खाना पूर्ति भी हुई है। और अब जो अलग अलग राज्यों में एसआईआर हो रहा है वहां पर भी फिर वही बीएलओज पर, सरकारी टीचर्स पर, उन पर प्रेशर है। तो चुनाव आयोग वो बताए कि क्या केवल सिर्फ करना है या वाकई ढंग से करना है। अब तो कोई प्रेशर नहीं आपके ऊपर, आप आराम से समय दीजिए। अब तो कोई चुनाव तुरंत नहीं हो रहा है। बंगाल का चुनाव है, वो भी जाकर के मार्च अप्रैल में चुनाव होगा। थोड़ा टाइम दे दीजिए, थोड़ा आराम से करवाइए, थोड़े तरीके से करवाइए। या वही है कि बस बीएलओज को टारगेट दिए गए हैं कि आपको एक दिन में 1000 लोगों का करना ही करना है, 200 लोगों का, 500 लोगों का करना ही करना है। तो विपक्ष क्या करेगा, उसकी तैयारी क्या है, ग्राउंड पर किस तरीके से काम करना है, चुनाव आयोग से कैसे हैंडल करना है, इन सब को लेकर के विपक्ष के पास में क्या प्लान है। और फिर उसके बाद में एक बड़ा सवाल यह भी है कि जो नरेंद्र मोदी ने तरीका अपनाया या भाजपा ने तरीका अपनाया, नीतीश कुमार ने तरीका अपनाया, 10-10 हजार रुपए चुनाव से ठीक पहले आपने खातों में डालना शुरू कर दिया, तो वही काम अब ममता बनर्जी भी करेंगे, वही काम स्टालिन भी करेंगे। तो क्या चुनाव आयोग वहां पर रोकेगा? और वहां पर चुनाव आयोग रोकेगा तो फिर देश का सुप्रीम कोर्ट और देश की जनता वो क्या करेगी? कांग्रेस पार्टी वो कह रही है कि दिसंबर में हम लोग एसआईआर को लेकर के रैली करने वाले हैं। इस रैली से कितना संदेश दे पाएंगे, इस रैली से कितना उस तस्वीर को बदल पाएंगे? ग्राउंड पर काम करने की बात, प्रत्याशियों का चयन करने की बात, उम्मीदवारों को पहले से जिम्मेदारी देने की बात, इन सब पर कितना काम हो रहा है, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। तो कुल मिलाकर के बिहार का चुनाव तो हो गया,
लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है। बिहार के लोगों की जिंदगी जो बदहाल जिंदगी है, जो शौचालय में बैठ करके इधर उधर जाते आते हैं, उनको वहां पर फैक्ट्री में कब रोजगार मिल पाएगा और फैक्ट्रियां कब खुल पाएंगी? बंद पड़ी चीनी मिलें वो कब चालू हो पाएंगी? 1 करोड़ नौकरियां वो कब से मिलनी शुरू हो पाएंगी और कब तक पूरी हो जाएंगी? 10-10 हजार रुपए जिन महिलाओं के खाते में आए हैं, उनको 2-2 लाख रुपए कब मिलने शुरू हो जाएंगे? 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए आए तो 1.5 करोड़ में से क्या 50 लाख महिलाएं ऐसी होंगी जिनके खाते में कम से कम 2-2 लाख रुपए सरकार भेज देगी? या छोड़ दीजिए, सारी बातें चुनाव की बातें थी, चुनाव खत्म, खेल खत्म, बात खत्म। खैर, हमारा काम है पूछना और हम पूछते रहेंगे और बस पूछते ही रहेंगे लगातार। सरकार किसी की भी हो, तेजस्वी की सरकार बनती तो उनसे भी पूछते कि भैया आप 20 महीने की बात कर रहे थे, हर घर सरकारी नौकरी की बात कर रहे थे, आज बीजेपी है तो उनसे पूछते हैं। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।